भाजपा भी गो हत्या के विरोध में नहीं है। एक मुख से गोरक्षा की चर्चा करती है, दूसरे मुख से गो हत्या को प्रोत्साहन देती है। उसकी भी लाचारी है, क्योंकि जो भारत में अभी शासन करेगा उसको क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र का अनुगमन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप लोगों को भ्रम ना हो कि कोई राजनीतिक दल राजनेता बनाता है या भारत का प्रधानमंत्री चुनता है। विश्व का जो व्यापार तंत्र है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनाता है, वही भारत का प्रधानमंत्री भी बनाता है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व का नेतृत्व गिने चुने व्यापारियों के हाथ में है, हमको अच्छी प्रकार से मालूम। इसीलिए वो जब चाहें तब महंगाई बढ़ा दें, जब चाहें तब अनाज को, वस्तु को सस्ती कर दें, जब चाहें तब युद्ध करवा दें, जब चाहें तो शांति की स्थापना कर दें। पूरे विश्व का नियंत्रण दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा हो रहा है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वेदना युक्त, लेकिन अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्वलंत प्रमाण क्या होगा। उत्तर प्रदेश में एक संत, मूलतः वो हिंदू महासभा के हैं, लेकिन उनके गुरुजी, उनके गुरुजी के गुरुजी ये सब सांसद रहे हैं, ये भी सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी जी, 25 साल से मेरे परिचित, 15 वर्षों से 5 बार सांसद रहे। उनके गुरुजी भी सांसद रहे, वो भी मेरे परिचित। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने दर्शन और प्रवचन सुना है, दर्शन किया है। तो उन्होंने आते ही क्या किया, गो हत्या जहाँ होती थी उन फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया। अंत में जान बचाने के लिए उनको सफाई देनी पड़ी। अवैध बूचर खानों को हमने बंद किया। इससे सिद्ध हो गया कि बूचर खाने 2 ढंग के होते हैं, वैध और अवैध। समझ गए। तो जिस देश में बूचर खाने, गो हत्या के केंद्र भी वैध होते हों, उस देश में हम निवास कर रहे, ये सोचने की बात है। आंखें खुल गई ना। वैध पर हाथ नहीं लग सकता, यानी बूचर खाना भी और वैध है भारत में। स्वतंत्र भारत में बूचर खाना भी और वैध है। अवैध पर मैंने नियंत्रण किया, वैध बूचर खाने की ओर मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं किया। आदित्यनाथ योगी को ये कहना पड़ा। और 1 महीने के बाद वो जितनी तेज़ी से आए थे काम करने, सारी तेज़ी समाप्त कर दी गई केंद्र के द्वारा। कि आप हमारी भावना के अनुसार यंत्र बन के मुख्यमंत्री रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसका अर्थ हुआ ना कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लोग समझते थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी, यही सोचते थे ना। जो भी समस्या मनमोहन सिंह जी के पास लेकर गए हिंदू, वो कहते थे मैं लाचार हूँ, आपकी बात से मैं सहमत। उसी समस्या को लेकर जब सोनिया जी के पास लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं लाचार हूँ, आपकी बात से सहमत। इससे सिद्ध हो गया कि न मनमोहन सिंह जी के हाथ में सत्ता थी, न सोनिया जी के हाथ में सत्ता। किसके हाथ में थी? पोप तंत्र के हाथ में, क्रिश्चियन तंत्र के हाथ में। तो ये भ्रम ही है कि कोई हिंदू तंत्र के हाथ में शासन है किसी प्रांत में या राष्ट्र में, ये तो भ्रम है।